हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइको। इस वीडियो में हम विटामिन का अध्ययन करेंगे, विटामिन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन शब्द वाइटा से मिलके बना हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ एंड अमीन। ठीक है, विटामिन वर्ड लाइफ एंड अमीन इस सब से मिलके बना हुआ है। विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं। विटामिन को खोजने का श्रेय जाता है सर एफ.जे. हॉपकिंस को, और विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था फंक ने 1912 में। विटामिन को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक, विटामिन के केमिकल नेम होते हैं, विटामिन के रासायनिक नेम होते हैं, बट हम जनरली इनको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी। जबकि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का नाम थायमीन है, बट फिर भी हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, वाटर सॉल्युबल एंड वेट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब जो जल में विलय हो जाते हैं, फैट सॉल्युबल मतलब जो वसा में विलय हो जाते हैं, फैट में मिल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वसा सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल दो टाइप्स के हैं, विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल चार टाइप के हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। हमारा पहला फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को 1913 में मैकुलम ने खोजा था। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। जो रेटिनॉल शब्द है वो रेटिना से ड्राइव्ड हुआ है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी कहाँ होती है? आँख के रेटिना में होती है, तो इसी रेटिना से क्या बना है? रेटिनॉल बना है। विटामिन ए के स्रोत है जैसे कि दूध, अंडा, मछली, गाजर, टमाटर, पालक और जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हाइपरकेरोटिसिस और ज़ेरप्थैलेमिया जैसी बीमारियां होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में इंसान को जैसी लाइट कम होती है, उजाला कम होता है, तो उसे दिखना बंद हो जाता है। हाइपरकेरोटिसिस में इंसान के शरीर में अलग अलग काले रंग के धब्बे बनने लग जाते हैं। ये स्किन में कहीं पे भी काले रंग के धब्बे है तो स्किन में बन जाएंगे, या फिर हल्के हल्के उभरे उभरे से स्किन आ जाएगी। ज़ेरप्थैलेमिया में इंसान की आंखें ड्राई हो जाती है, सूख जाती हैं। ज़ेरप्थैलेमिया से ही आगे जाकर नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारी होती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि रतौंधी ये भी आँख की थी, ज़ेरप्थैलेमिया ये भी आँख की बीमारी थी। विटामिन ए कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, हाइपरकेरोटिसिस हो गया, वेट लॉस हो गया, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी को 1922 में खोजा गया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, जो कि किससे आया है? कैल्शियम से आया है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है दूध, अंडा, फिश, मछली। विटामिन डी का जो एक नेचुरल सोर्स है वो है सन। सिर्फ एक सन ही एक नेचुरल सोर्स है जिससे हमें क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है, और सन ही विटामिन डी का एक सबसे अच्छा स्रोत भी है। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी से क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर होने लगती है और हाथ पैर की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती हैं। और जो लोग मोटे होते हैं, मोटापे से ग्रसित होते हैं, उन लोगों में विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत है वो है फल, सब्जियां, नट्स, बीज, अंडे, दूध, वनस्पति तेल। ये सब क्या है? विटामिन ई के सोर्स हैं। विटामिन ई की डिफिशियंसी से होती है स्टेरिलिटी इन मेल एंड मिसकैरेज इन फीमेल्स। विटामिन ई शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। शरीर को एलर्जी से बचाए रखने में भी मदद करता है। और विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल का लेवल बनाए रखने में भी मदद करता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के हमें मीट, मछली, अंडा, सोयाबीन तेल और जितनी भी हरी सब्जियां होती है उससे प्राप्त होता है। विटामिन के की कमी से जो ब्लड होता है, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता।
हमारे नेक्स्ट विटामिन है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन जो जल में विलय हो जाते हैं। इसमें आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पास टोटल 8 विटामिन होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। विटामिन B1 की खोज 1926 में हुई थी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और जो विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं वो है अंडा, मीट, सब्जियां, आलू और अनाज। विटामिन B1 की कमी से डॉफनेस, बौनापन और बेरी रोग होता है। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत है डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, बनाना, ग्रीन बीन्स, हरी सब्जियां, एस्पैरागस, ये सब क्या है विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से क्रैक इन स्किन में क्या हो जाती है, दरारें पड़ने लग जाती है। अगला विटामिन है विटामिन B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसका प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत है मीट, फिश, मछली, अंडा, सब्जियां और बीटरूट यानी चुकंदर, इसका क्या है मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा होता है। प्लेगरा में शरीर में सूजन आ जाती है। प्लेगरा को 3D भी कहते हैं। प्लेगरा से 3D यानी 3 डिजीज़ होती हैं। 3D डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। इसका मुख्य स्रोत है मीट, फिश और हरी सब्जियां। विटामिन B5 की डिफिशियंसी से स्किन डिजीज़ होती है। ऐसे हमारे जितने भी विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स में, उन सभी से क्या होती है, स्किन संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। इसके मुख्य स्रोत है मीट, वेजिटेबल, सब्जियां, बनाना। विटामिन B6 की डिफिशियंसी से होता है डर्मेटाइटिस, कन्वुल्जन्स, डू नॉट रिकॉल ड्रीम्स। डर्मेटाइटिस में स्किन में, त्वचा में क्या हो जाती है, जलन या फिर रैशेज होने या सूजन आने लग जाती है, और इससे जो हमारी त्वचा है वो कैसी, वो ड्राई भी होने लग जाती है। नेक्स्ट हमारा कन्वुल्जन। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर में क्या आती है, ऐंठन आने लग जाती है। और विटामिन B6 की कमी से हमें अपने सपने याद नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन B7। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है लीवर, यकृत, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, ये क्या है इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B7 की कमी से हेयर फॉल और बालनेस की समस्या उत्पन्न होती है। बालों का झड़ना, बालनेस, गंजापन, विटामिन ये B7 की कमी से होता है। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, ठीक है। और इसके मुख्य स्रोत है मीट, लीवर और ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ये क्या है विटामिन B9 के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B9 की डिफिशियंसी से एनीमिया और फेबर माइंडेड हो जाता है इंसान। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, इंसान के शरीर में खून कम बनता है। फेबर माइंडेड मतलब इंसान की बुद्धि कैसे होती है, मंद हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है इंसान की, इसे कहते हैं फेबर माइंडेड। ये विटामिन B9 की कमी से होता है। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसका मुख्य स्रोत है मीट, लीवर यानी यकृत। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। एनीमिया यानी खून की कमी, मेनली खून की कमी विटामिन B12 से ही होती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन में। हमारा नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन सी। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल मतलब ये विटामिन भी जल में विलय हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की खोज 1912 में हुई थी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के जो प्रमुख स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो है संतरा, टमाटर, नींबू, मिर्ची, गुआवा, अमरूद और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ये विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स होती है, यानी कि जो मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलना या फिर मसूड़े में सूजन आना, ये सब विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी नामक रोग से क्या होता है, शरीर में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना जैसे दिक्कत हो जाती है। और विटामिन सी की ही कमी से जो हमारा शरीर होती है, हमारी बॉडी होती है, वो किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत को खो देती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो हमारी बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाती है।
इसका नतीजा क्या होता है कि हमारी बॉडी किसी भी बीमारी को जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। कंचन एक आंवले की वैरायटी का नाम है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी कहा जाता है कि खट्टे फलों में ज़्यादा पाए जाते हैं, पर खट्टे फलों में भी जो आंवले की एक वैरायटी है कंचन, उसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी एंड सी इज़ नॉट स्टोर इन अवर बॉडी। जैसे कि अभी हमने देखा कि विटामिन बी और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल जेल में विलय हो जाते हैं, तो विटामिन बी और सी हमारे शरीर में नहीं रहते, ये हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। विटामिन ए इज़ मेनली स्टोर इन अवर बॉडी। जो विटामिन ए होता है ये हमारे यकृत यानी हमारे लिवर में स्टोर रहता है। विटामिन बी की डिस्कवरी की थी मैकुलम ने 1916 में। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट।